रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलाम अला मन ला नबी बादा। सबसे पहले मैं इस निहायत अहम मनसब की जिम्मेदारी सौंपने पे खान साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज ये अनपोज मुंतखब होना, कल एक पैनल का फ़कत आना, अल्हम्दुलिल्लाह इस बात की तायीद है कि खान साहब जो फैसला करते हैं वही फैसला हमारा फैसला है। खान साहब का कल फैसला भी वही था, आज भी जो वही फैसला होगा, कल भी जो फैसला होगा वो वही होगा जो खान साहब की तरफ से आएगा। मैं सिर्फ इतनी गुजारिश आपको करता हूं कि आज के दिन हम यहां क्यों हैं, इस मुकाम पे हमें क्यों लाया गया है। हमारे खिलाफ 180 केसेस बनाए गए, हर आए रोज एक केस बनता था, अदलिया के पास जाते थे, वो रिलीफ जो मिलना चाहिए था वो हमें रिलीफ नहीं मिल सका। आज भी हमारे आधे से ज्यादा लीडरशिप अंडरग्राउंड है। मेरी सबसे पहले चीफ जस्टिस साहब से दरखास्त है कि बराह करम अपने गाड़ियां वापस न करें, हमारे हकूक का तहफ़्फ़ुज़ हमें वापस दिला दे। इस मुकाम पे आज हम खड़े हैं, ये जितना इंतशार मुल्क में फैलाया गया, कोशिश जिस तरीके से की गई कि जिस पार्टी को मुसल्लत करने की कोशिश की जाएगी, जिसकी क्रेडिबिलिटी जीरो है और पॉपुलैरिटी बड़ी लो है, अवाम की आवाज को सुनना चाहिए और इंशाअल्लाह ताला इस मरतबा अवाम की आवाज को सुना जाएगा इंशाअल्लाह ताला। हमने ये इकदाम क्यों लिया है, आज एक नया चेयरमैन क्यों मुंतखब हुआ, खान साहब का जाननशीन और नुमाइंदे की हैसियत से मैं ये जिम्मेदारियां निभाता रहूंगा। लेकिन पाकिस्तान के 175 पॉलिटिकल पार्टीज है, 1960 से पॉलिटिकल पार्टीज अपने इलेक्शन कमीशन में जमा कराते हैं। 1960 से लेके आज तक 175 पार्टी में से किसी की इलेक्शन को ऐसा नहीं देखा गया जिस तरीके से हमारा इलेक्शन देखा गया। कभी भी किसी पॉलिटिकल पार्टी को सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के बावजूद कि फॉरेन फंडिंग सारे पॉलिटिकल पार्टीज के देखे जाए, सिर्फ पीटीआई का देखा गया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अवाम बेदार है, अवाम देख रही है, जुल्म का रास्ता रोकेगी इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह हमें कामयाबी से हम का सफर कामयाबी अता फरमाएगा इंशाअल्लाह ताला। हमने मुल्क को आगे लेके जाना है, लेकिन आज सिर्फ आज हमारा बड़ा इवेंट नहीं था, आज हमारे इलेक्शन के मुताबिक एक रेजोल्यूशन पास होना था क्योंकि एक पैनल आना था। नेक्स्ट टाइम इंशाअल्लाह ताला तफसील से बहस करेंगे, लेकिन आज मैं सिर्फ इतना करूं, मैं जब तक हूं खान साहब के नुमाइंदे के तौर पे करूंगा। ये मनसब उस वक्त तक मेरे पास एक अमानत की तरक पे होगा जब तक खान साहब वापस नहीं आते। खान साहब, इमरान अहमद खान नियाजी साहब चेयरमैन थे, आज भी चेयरमैन है और इंशाअल्लाह चेयरमैन ता हयात रहेंगे। खान साहब ने ये इंतखाब करके खानदानी मोरूसी सियासत का खात्मा किया हुआ है। खान साहब को ऑप्शन दी गई अपने फैमिली की, खान साहब ने कहा 27 साल से मैं स्ट्रगल कर रहा हूं खानदानी सियासत, मोरूसी सियासत के बगैर। खान साहब का नजरिया है कि पोटेंशियल, एबिलिटी और टैलेंट की बुनियाद पे हम चीजें दिया करते हैं। इंशाअल्लाह जिस अदारे में, जिस इलाके में, जिन लोगों में आप फ्रीडम देते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, वो इदारे, वो लोग, वो हल्के, वो अवाम, वो ज्यादा स्ट्रांगर हो जाते हैं। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की अवाम भी बहुत जल्द स्ट्रांगर होगी और जिस मुकाम पे इंशाअल्लाह ताला हम पहुंचेंगे और जिस इंशाअल्लाह ताला याद रखो एक दिन वापस खान साहब आएंगे और वो उठाएंगे पाकिस्तान के वजीर आजम होने का इंशाअल्लाह ताला। मैं आखिर में आप सब से दरख्वास्त करता हूं, आप सब से दोबारा दरख्वास्त करूंगा कि आप मेरे लिए दुआ करें कि ये मनसब मैं उस वक्त तक संभालता रहूं जब तक खान साहब वापस नहीं आते। और आपसे मैं दुआ की दरख्वास्त करता हूं,
दुआ की दरख्वास्त कर, फिर क्वेश्चन में लेता हूँ। एक दुआ की दरख्वास्त करता हूँ और वो ये कि खान साहब जल्द से जल्द वापस आ जाए। हमारे साथ सारी जुल्म की गई है, उसकी पूरी दास्तान है। पूरी कौम का है किनारा। मैं इंतजामिया के आज के हमारी सिक्योरिटी देने पे और अच्छे निकात कराने पे इंतजामिया के भी भरपूर शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फेडरल इलेक्शन कमीशन का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इन निकात को कामयाब बनाया, और मैं सब साथियों का शुक्रिया अदा करूँ जो इधर आए और उनको कामयाब बनाया। इंतखाबात होने जा रहे हैं, आज आप चेयरमैन मुंतखब हो गए, मुकर्रर हो गए हैं, इंतखाबात की तैयारी क्या है? आप खुद हिस्सा लेंगे केपी में, पंजाब में, सिंध में, बलूचिस्तान में, क्या क्या? देखें, हमारी तैयारी मुकम्मल है, पीटीआई की तैयारी मुकम्मल है। पीटीआई के वर्कर, सपोर्टर और पार्टी को सिर्फ और सिर्फ उस दिन का इंतजार है जिस दिन इलेक्शन का दिन होगा इंशाअल्लाह ताला। हमारे वर्कर ऑलरेडी कैंपेन में है, वो रोज हमारी कैंपेन जारी है। आप ये देखते नहीं है कितने लोग खुशी से आ रहे हैं, हमें सिर्फ इंतजार है उस तारीख की इंशाअल्लाह ताला। खैबर पख्तूनख्वा में घटक ग्रुप को बहाल कर दिया गया, पंजाब में तरीन ग्रुप को, और वो दावे भी कर रहे हैं कि पीटीआई हमसे जीत कर दिखाए, तो क्या कहेंगे इस बारे में? मैं इस बारे में ये कहूंगा कि अवाम को कोई डिफीट नहीं कर सकता। जिन लोगों ने अवाम की डिफीट की कोशिश की है वो नाकाम हो चुके हैं। पीटीआई के साथ अवामी ताकत है, पीटीआई के साथ अवाम की ताकत है, पीटीआई के साथ अल्लाह की मेहरबानी है, पीटीआई के साथ इंशाल्लाह अपने एक नजरिए के पीछे, उसके पीछे स्ट्रगल की कोशिश है। 27 साल तक स्ट्रगल की कोशिश की। खान साहब आज अगर जेल में है तो एक स्ट्रगल करने की वजह से वो कुर्बानियां जो वो दे रहे हैं इस मुल्क और इस निज़ाम को चेंज करने के लिए दे रहे हैं। इंशाल्लाह ताला जिस दिन इलेक्शन आएगा ये जितने मुखालिफिन कर रहे हैं हम डिफीट करेंगे। याद रखना इन सब की जमानत जब्त होगी इंशाल्लाह ताला। पहले तो जब अनाउंसमेंट हो रही थी आपका इंतजार नहीं किया गया, दूसरी बात ये कि इतनी छोटी सी डाइस पे पहुंचने के लिए आपको से गुजरना पड़ा, इतनी बड़ी पार्टी मोहब्बत है। नहीं, इंशाल्लाह बेहतर तरीके ये लोगों की मोहब्बतें जो आए। दूसरी बात ये कि मैं हूँ एक नुमाइंदा, एक कैंडिडेट हूँ, और वो इलेक्शन का अनाउंस करना का काम है हमारे आइन के मुताबिक फेडरल इलेक्शन कमीशन का। मैं आपको सिर्फ इतना ज़रूर बताऊं, हमारे आइन के मुताबिक जो इलेक्शन होने हैं उसकी ज़िम्मेदारी होती है इलेक्शन कमिश्नर को, और जो हमारा इलेक्शन कमिश्नर रहते हैं वो 5 साल के लिए उसका इंतखाब किया जाता है। और पैनल का जो शेड्यूल दिया गया था, कल 3 बजे तक पैनल थे, उसमें एक ही पैनल आया था जो खान साहब का मुंतखब नामजदशुदा पैनल था, वो मेरा और उमर अयूब साहब का पैनल था सेंट्रल में, और जो सूबाई हमारे पैनल आए थे वो 4 पैनल हमारे आए थे। वो सारे साहिबान आज भी यहाँ मौजूद है। इस डेलीगेशन में आप देखेंगे कि यहाँ पंजाब भी है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, उनको वेलकम करते हैं यहाँ पर। यहाँ सिंध भी है, बलूचिस्तान भी है, यहाँ का केपी के वाले सारे आए हुए हैं, तो सारे सूबों की नुमाइंदगी हो रही है। हमारे आइन के मुताबिक ये है, रूल्स के मुताबिक, कि अगर एक पैनल रह जाए तो वो इसके साथ अमल जो जहाँ रिन्यू हुआ होगा वोट के लिए वहाँ लोग उसको अप्रूव करते हैं तो हम अनाउंसमेंट करते हैं, और कानून के मुताबिक उन्होंने कर लिया। सर वो एक्चुअल ये है कि हमें जो इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर किया है उसके मुताबिक हमारे इलेक्शन होने थे। आईन हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है 2019 के मुताबिक वाइस चेयरमैन, प्रेसिडेंट, वाइस चेयरमैन, सेंट्रल प्रेसिडेंट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जो पीटीआई के हैं वो इलेक्टिव ऑफिसेज नहीं है, वो नॉमिनेटेड ऑफिस है, वो चेयरमैन करता है, वो भी इंशाल्लाह कल तक हो जाएंगे। ये उसके मुताबिक है, उनका इलेक्शन नहीं होना होता, वो सहीन के मुताबिक। हाँ रिहा करो, 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 रिहा आज हमने ये प्रोसेस से गुजर के कल नोटिफिकेशन होना हमारे इलेक्शनों का, और इंशाल्लाह ताला मंडे को हम कमीशन में फाइल करेंगे और उसके फौरन बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, इंशाल्लाह उसमें सारी डिटेल देंगे।
क्या सूरत हाल है और जो 9 मई के वाकयात हुए थे उसके बारे में क्या? देखिए, पीटीआई का किसी के साथ झगड़े का कोई इरादा न है, न कभी किया और न हम करेंगे। और खान साहब का जो नज़रिया पहले से वाज़े है वही नज़रिया चलेगा। वो कल भी वही नज़रिया था, आज भी वही नज़रिया है और इसके मुताबिक हम चलेंगे। हम सबको ये कह रहे हैं, हमारे साथ ज़्यादती बड़ी हुई है। खान साहब आज जेल में हैं तो ज़्यादतियों की वजह से 180 केसेस बने, 300 मरतबा हम कोर्ट में पेश हुए, कमीशन की तरफ से केसेस हुए। जब से खान साहब जेल गए हुए हैं तब के बाद भी केसेस चल रहे हैं। एक केस से बेल ग्रांट होती है तो दूसरे केस में पकड़ा जाता है। जजमेंट अगर आप सस्पेंड करते हैं तो जजमेंट किस तरीके से आपने दी, वो इस वजह से दे दी कि हमें सुना भी नहीं गया, मौका भी नहीं दिया गया, आपने कन्विक्ट कर दिया। कमीशन ने उसमें डिस्क्वालिफिकेशन का क्लास डाल दिया, जिसकी वजह से फिर आप हमसे बल्ला रोकने की कोशिश कर रहे हो, जिसकी वजह से हमें ये आज का इकदाम करना पड़ा। तो आप कितनी ये सारी दुनिया देख रही, अवाम देख रहे, तो मेरा ख्याल है इंशाअल्लाह ताला अवाम इससे बहुत। अब जी एक्सक्यूज मी, इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हम करेंगे वैसे साहब मंडे को या ट्यूसडे को प्रेस कॉन्फ्रेंस अलग से करेंगे इंशाअल्लाह। आपकी बड़ी मेहरबानी। थैंक यू, आपके आने का।